इसमें क्या था, बनियान थे लगे हुए, ठीक है, कार के टायर्स की फोटोज थी, ठीक है, पेन एंड वुमेन होल्डिंग बॉक्स, ये सब पिक्चर वहाँ पे देख रहा था बेलू। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश सो ही डिड नॉट नो व्हाट इट मीन्ट। और वो सारे जो साइन बोर्ड है वो किस में थे, इंग्लिश में। सो हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लर्नस्फीयर। बिहेवियर टुडे इज द टॉपिक ऑफ क्लास 8th इंग्लिश। इट्स सो हैपन बुक का ये चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर का नाम है चिल्ड्रन एट वर्क। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है हम उसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा ये इस वीडियो के, और वहाँ पे जाके उसको आप देख लें, और उसके बाद ही आप इस सेकंड पार्ट को देख सकते हैं ताकि अच्छे से आपको चैप्टर समझ आ जाए। अब सेकंड पार्ट है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो लर्नस्फीयर पे आए तो आप उसको देख पाए। तो शुरू करते हैं ये सेकंड पार्ट। बेलू फॉलो हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट टू अ बिग बिल्डिंग। अब बेलू क्या करता है, वो जो फ्रेंड है उसकी, ठीक है, लड़की, उसको फॉलो करता है। क्राउडेड होती है भीड़ भाड़ वाली गली में, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वहाँ पे हैं। बिहाइंड द बिल्डिंग्स देयर वाज ए बिग गार्बेज बिन। बिहाइंड होता है पीछे, अब जो बिल्डिंग वहाँ पे थी उनके पीछे क्या था, एक बड़ा सा गार्बेज बिन था। और उसके बाद बेलू वंडर्ड, बेलू ने सोचा, व्हाई दे आर देयर एट ऑल, कि वहाँ पे हम जो है क्यों जा रहे हैं, वहाँ पे क्या है। ये फर्स्ट पैराग्राफ शुरू करते हैं। He caught up with the girl as she was leaving the station। क्या करता है, जब वो लड़की स्टेशन से जा रही होती है, हमने देखा, अच्छा उसका जया नाम है उस लड़की का, तो उसको पीछा करता है वहाँ पे वो। When, जब they go to the road, फिर एक रोड पर पहुँचते हैं ये। बेलू फाउंड दैट द व्हीकल केप्ट कमिंग एंड नेवर स्टॉप फॉर एनीवन। बेलू ने क्या देखा कि वहाँ पे व्हीकल जो है आ रहे हैं, जा रहे हैं, और किसी के लिए भी वो रुक नहीं रहे हैं। Smoke and the dust flew at him from all sides, making his head spin। स्पिन होता है जैसे घूमना, और उतनी जो वहाँ पे स्मोक जो डस्ट थी सारी उन पे वो बैठ रही थी, और बोल रहे हैं कि उसका सर है जैसे घूम रहा है, ठीक है, पहली बार वो घर से बाहर निकला था। They had to wait for long time before they could find a gap to run through। बहुत टाइम तक वो सड़क में क्या वेट करता है कि कब जाके ट्रैफिक रुके, गाड़ियां रुके और वो रोड क्रॉस को कर सके। वट बेलू केप्ट हेजिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग हिम टू द अदर साइड। और वो क्या है, रोड क्रॉस करने में क्या कर रहा था, हेजिटेट कर रहा था, पर और उसके बाद क्या करती है वो लड़की, उसको रोड क्रॉस करवाती है। अब नेक्स्ट है, What do you think you are doing grazing cow। अब लड़की क्या बोलती, तुम क्या सोच रहे कि ये तुम जो है क्या कर रहे हो। ग्रेजिंग, ग्रेजिंग होता है चराना, काउ जो थी गाय, तुम क्या यहाँ पे गाय चराने आए हो। इफ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी। अगर तुम इस प्रकार से इस रोड में खड़े रहोगे बीच में तो तुम क्या है, चटनी बन जाओगे, ठीक है, मीन्स जो व्हीकल आ रहे हैं वो तुम्हारी चटनी बना देंगे, ठीक है। बेलूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट। अब उसकी जो हार्ट बीट है वो तेज हो रही है। ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय। वो वापस देखता है जो स्टेशन में जो ट्रैफिक था वो क्या था, मतलब बहुत तेज था। एंड हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट, दे वॉक्ड अलोंग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम। और उसके बाद किस प्रकार से मैनेज करके वो वहाँ पे उस रोड को क्रॉस करते हैं। और जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है, ठीक है, ये क्या है, ये वही लड़की है जया,
और ये बेलू है, और ये बाकी ये तो क्या है, ये ट्रैफिक है जहां से इसको ये रोड क्रॉस करवा रही है। अब नेक्स्ट है ह्यूज साइन बोर्ड। ह्यूज होते हैं बड़ा, साइन बोर्ड वहां पे लगे हुए थे। बेलू लुक्ड अप एट पिक्चर्स, बनियान्स, कार टायर्स, पेन्स, अ वुमेन होल्डिंग अ बॉक्स। वहां पे पिक्चर्स में क्या था, बनियान थे लगे हुए, ठीक है, कार के टायर्स की फोटोज थी, ठीक है, पेन एंड वुमेन होल्डिंग बॉक्स, ये सब पिक्चर वहां पे देख रहा था बेलू। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश सो ही डिड नॉट नो व्हाट इट मींट। और वो सारे जो साइन बोर्ड है वो किस में थे, इंग्लिश में थे, इसीलिए उसे इसका कोई भी पता नहीं था। मीन्स क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको आता ही आता है, ठीक है, इस लाइन से। तो याद रखो जो बेलू है उसको क्या है, इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, उसको सिर्फ क्या आता है, तमिल आता है, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, यू कैन सी इट, ठीक है। जैसे क्या है, कैन बेलू रीड तमिल एंड इंग्लिश, हाउ डू यू नो, किस प्रकार से आप जानते हैं कि बेलू को क्या आता है, इंग्लिश आती है तमिल आती है, उसको जो है तमिल आती है, ठीक है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब वहाँ पे क्या थे, जो साइन बोर्ड थे सारे इंग्लिश में थे, उसको इसका कोई मीनिंग पता नहीं था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है द गर्ल टर्न ऑन टू अ वार्ड ब्रिज एंड वॉक अप। अब वहाँ पे जो ब्रिज पे, उसके बाद ये ब्रिज पे जाते हैं, चलते हैं। बेलू स्टॉप एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग। पीप्ड होता है झांकना, ठीक है, रेलिंग जो लगी हुई थी इस ब्रिज पे, वहां से नीचे वो झांकता है, क्या देखता है, अंडर हिम क्या था उनके नीचे, द रोड रन इनटू द सिटी, जो रोड जा रहे थे, ठीक है, सिटी के लिए जा रहे थे वहां से रोड। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर एंड मोर रोड, ठीक है, वहां से वो बिल्डिंग्स को देख पा रहा था, ह्यूज होती बड़ी बड़ी, टावर्स देख पा रहा था, और बहुत सारे जो रोड थे उनको वो देख रहा था। सी दैट बिल्डिंग्स विद द वार अराउंड इट, इफ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सुन बी काउंटिंग वार देयर। बोल रहे हैं कि अगर केयरफुल नहीं रहे तो तुम क्या है, ये जो बिल्डिंग से तुम इसके अंदर होंगे, फिर, ठीक है। द गर्ल ग्रीन्ड, अच्छा ग्रीन्ड होता है मुस्कुराना, मुस्कुराते हुए वो लड़की बोलती है, एंड पॉइंटेड एट द ह्यूज बिल्डिंग, पॉइंटेड होता है इशारा करना, ठीक है। जया क्या कर रही, इशारा कर रही है उस बिल्डिंग, उन बड़ी बड़ी बिल्डिंग की तरफ, और बोल्डी बेलू को कि अगर तुम इस प्रकार से यहाँ पे केयरलेस रहे, ठीक है, केयरफुल ना रहे, तो तुम भी क्या है, इन बिल्डिंग्स में होंगे। अब वो बिल्डिंग्स क्या थी, अब बेलू स्क्वेंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल, ठीक है, वो जेल थी वहां पे, जो कि किस भाषा में, सेंट्रल जेल, ये किस में लिखा था, तमिल लैंग्वेज में लिखा था, ठीक है। तो वो पढ़ पा रहा था क्योंकि वो सिर्फ तमिल लैंग्वेज जानता था, इंग्लिश उसको नहीं आती थी। वाई आई हैव डन एनीथिंग रॉन्ग, अब बेलू बोलता है कि मैं क्यों जो है जेल में जाऊंगा, क्या मैंने कुछ गलत किया है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग जस्ट गेट कोट दैट्स ऑल। बोल रहे हैं कि तुम्हें जो है कुछ गलत करने की जरूरत नहीं है, बस तुम पकड़े न जाए, बस इतना ही है, ठीक है। ये लड़की ऐसा बोलती है बेलू को। नेक्स्ट है व्हाट डज शी मीन, बेल बेलू वंडर्ड, बेलू ने सोचा कि इसके कहने का क्या मतलब है। मीनवाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेड डाउन द ब्रिज विद द सेक ऑन हर शोल्डर। अब जो जया है वो क्या कर रही है, अपने सर को डाउन कर रही है ब्रिज के नीचे, और उसके जो है शोल्डर पे सेक है। What was in it? He had seen her putting plastic cup into at the station. अब वो क्या कर रही थी, उसमें प्लास्टिक के जो कप्स को उठा रही थी स्टेशन से, उसने देखा था बेलू ने। फिर क्या है, वॉट आर यू कैरिंग इन दैट वे, अब बेलू ने पूछ ही लिया है क्योंकि इसको क्या है, मतलब डाउट है कि इसमें क्यों उठा रही है, और ये क्यों जो इतना बड़ा सेक लेके घूम रही है।
तो इसने पूछ लिया कि व्हाट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, तुम इस बैग में क्या कैरी कर रही हो, उठा रही हो। थिंग्स, बॉटल, पेपर। जया बोलती है कि कुछ चीजें हैं मेरे पास और बॉटल है, पेपर है। वेलू वंडर what she was doing with them, what he felt shy to ask any more question। ठीक है। अब बेलू wondered, बेलू ने सोचा कि what she was doing with them, कि ये इनका क्या करेंगी। with them मतलब इनके साथ होता है वैसे, पर यहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग है कि इन बॉटल्स का, पेपर्स का और प्लास्टिक का ये क्या करेंगी। वो सोच रहा था। what she felt shy, फील से बना फेल्ट, ठीक है। पर उससे कैसी उसे कैसा फील होता है, शाई, शर्म आती है उसे, टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन, और क्वेश्चन पूछने में, तो इसलिए चुप हो जाता है इसके बाद, ठीक है, और क्वेश्चन से उससे नहीं करता। अब नेक्स्ट है, इट वॉज स्टिल मॉर्निंग, अभी मॉर्निंग ही थी। वट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार एंड बेलूज वेयर फीट वर्न, अभी सुबह सुबह ही थी, पर जो सूर्य की जो रोशनी थी इतनी तेज थी, जो क्या है, बेलू के जो फीट थे, वर्न होता है जलना, वो जल रहे थे, ठीक है। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड, इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड, मड होता है कीचड़ वाला रोड, ठीक है, वो कोई ऐसे कीचड़ वाले रोड पे नहीं चल रहे थे। ही वॉज सोक्ड विद स्वेट, स्वेट होता है पसीना, एकदम पसीने से उनकी जो बुरा हाल था उनका। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एंड सेम टाइम, ठीक है। शेड होती छाया, छाया में चलने का वो क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। शी वॉकड रियली फास्ट, अब तेज चल रहे हैं। हाउ फार अबे, अबे वॉज द फूड, अब बेलूस से पूछ रहा है कि और जो खाना है कितना दूर है। एंड नेक्स्ट है, आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग अप इन द फ्रंट ऑफ ए बिग बिल्डिंग, ठीक है, लगभग 1 घंटा वो चले रहे हैं और उसके बाद वो फिर रुक जाते हैं एक बिल्डिंग के पास, ठीक है। श्री राज राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम, रीड बेलू स्लोली, उस बिल्डिंग का नाम क्या था, श्री राज राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम, रीड बेलू स्लोली, धीरे धीरे उसको पढ़ रहा है, जो बिल्डिंग थी जहाँ पे वो रुकते हैं। अ साइन विद लेटर मेड ऑफ द फ्लावर सेड ग्रूम जेबी बिन्यागन और ब्राइड रानी, ठीक है। ग्रूम होते हैं दूल्हा, ठीक है, जिसका नाम क्या था, जेबी बिन्यागन, और ब्राइड दुल्हन का नाम क्या था, लिखा हुआ था वहाँ पे, ये सारा मेंशन था, रानी, ठीक है। बेलू स्टेयर्ड एट द बिल्डिंग कार पार्क्ड आउटसाइड, स्टेयर होता है घूरना वैसे, ठीक है। अब बेलू क्या है, वहाँ पे जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी पार्क की हुई, ठीक है, आउटसाइड द बिल्डिंग्स, वो उन्हें देख रहा था, घूर रहा था। और वन ऑफ द कार हैड फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेस स्टेप्ड इनटू ऑन टू इट, और एक उनमें से जो कार थी उस पे क्या थी, गार्लैंड होता है मालाएं, ठीक है, मालाएं लगी हुई थी। अब शायद दूल्हा और दुल्हन की वो गाड़ी होंगी, ठीक है, जिसमें क्या थी, मालाएं लगी हुई थी, टैप्ड ऑन टू मतलब टैप की हुई थी उस पर। एंड द गर्ल लुक्ड अराउंड, और जो लड़की थी इधर उधर देखती है चारों तरफ पहले। एंड पुल्ड वन ऑफ द क्विकली एंड स्टक इट इन हर हेयर, और जैसे ही वो देखती कि उसे वहाँ पे कोई नहीं देख रहा है, और फिर उस चुपके से क्या करती है, एक उसमें से फूल निकाल के अपने हेयर में लगा देती है, ठीक है। जैसे कि लड़कियों को क्या है, शौक होता है, ठीक है, तो वो भी ऐसा ही करती है कि उस जो कार में से एक फ्लावर निकाल के अपने बालों में लगा देती है। कम ऑन शी सेड, अब देखो उसके बाद क्या बोल रही उसको, कि इधर आओ, बेलू को बोल रही है। अब नेक्स्ट है, आर बी गोइंग टू ईट हियर, हम जो है यहाँ पे, आस्क बेलू, बेलू पूछ रहे हैं कि हम क्या हम यहाँ पे खाना खाने आ रहे हैं। लुकिंग एट ऑल द ह्यूज हॉल एंड पीपल इनसाइड,
ये लोग देखो, जो ह्यूज हॉल, बड़ा जो वहाँ पे हॉल बना हुआ था, ठीक है, मैरिज हॉल होगा, ठीक है, वहाँ पे जो शादी हो रही थी। तो इन लोगों को देखो, ठीक है, और इन जो अंदर लोग हैं इसमें उन्हें देखो, और इस हॉल को देखो। अब नेक्स्ट है, होप्स सेड द गर्ल शेकिंग हर थम अंडर हिज नोज, ठीक है, अपने नोज के नीचे क्या है, थम को रखते हुए सोच रही है, और कह रही है शी लेड हिम बिहाइंड द होल, उस लेड, लीड से बना लेड, ठीक है, वो वहाँ पे उसको लेके आती है बिहाइंड द होल, जहाँ पे वो शादी हो रही थी। देयर वॉज ए बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद रबिश, रबिश होता है कूड़ा, गार्बेज बिन कूड़ादान, ठीक है, वहाँ पे जो कूड़ादान था वो क्या है, ओवरफ्लो हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें क्या था, कूड़ा था। टू गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल्स, पाइल होता है ढेर, और वहाँ पे दो बकरियां भी खड़ी थी। फाइटिंग फॉर बनाना लीव्स, आपस में लड़ाई कर रही थी, बनाना होती है केले, मतलब केले की पत्तियां खा रही थी वो, और आपस में लड़ाई कर रही थी उस गार्बेज बिन के पास। अ क्लाउड ऑफ द फ्लाइज बज अराउंड देयर लेग्स, क्लाउड होता है वैसे बादल, पर वहाँ पे क्या है, जो उनके लेग्स के पास, बकरियों के लेग्स के पास क्या है, मक्खियाँ जो हैं वहाँ पे भिन भिना रही थी, फ्लाइज होती मक्खियाँ। देयर वॉज ए रोटन स्मेल इन द ईयर, अच्छा रोटन होता है सड़ा हुआ वैसे, ठीक है, और वहाँ पे जो स्मेल थी एकदम बहुत गंदी स्मेल आ रही थी वहाँ से। द गर्ल पिक्ड अप ए स्क्वैशली बनाना एंड हेल्ड इट टू आउट टू बनाना बेलू, ठीक है, और उसी में से वो लड़की जो है एक बनाना को उठाती है और बेलू को फेंकती है। और अब नेक्स्ट है, हियर इज योर फूड, और बोलती है कि ये तुम्हारा खाना है। हमने जैसे कि देखा पिछले पार्ट में, जो जया ने प्रॉमिस किया था कि इस प्रकार से तुम यहाँ पे अगर बैठोगे तुम्हें खाना नहीं मिलने का है, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए खाना दे सकती हूँ। तो अब इसने दे दिया और बोलती है हियर इज़ योर फूड। नेक्स्ट है, बेलू वॉज शॉक्ड, मतलब वो हैरान हो गया था। आर बी गोइंग टू ईट दियर लेफ्ट ओवर, क्या हम यहाँ पे जो आए हैं इस लेफ्ट ओवर को खाएंगे। लेफ्ट ओवर होता है किसी का बचा हुआ खाना, ठीक है। तो बेलू ऐसे बोलता है, छी व्हाट डू यू थिंक आई एम ए डॉग, तुम क्या सोचते हो कि मैं कोई डॉग हूँ। आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं तो सिर्फ क्या खाता हूँ, जो अनटच्ड फूड हो, मतलब फ्रेश फूड हो। बेलू ऐसे बोलता है। हियर सम मोर कैच, अब क्या है देखो, लड़की इसकी बात बिल्कुल नहीं सुन रही है, और फिर बोल रही कि ये लो दूसरा कैच करो। शी थ्रू हिम अ बड़ा, एक बड़ा है सब, ठीक है, बड़ा एक जो होता है खाने की चीज़ें, तो उसको दोबारा से इसको फेंकती, क्योंकि जो लोगों ने बाहर फेंका था, वहाँ पे शादी हो रही थी, इतना बड़ा हॉल था, जो उन लोगों ने बाहर फेंका था डस्टबिन में, उसको वो वहाँ से बेलू को खिला रही है, क्योंकि खुद भी बेचारी क्या करती थी, रैग पिकर थी, मतलब कूड़ा उठाने का काम ही करती थी। तो बेलू बोल रहा है कि मैं अनटेस्ट फूड को नहीं खाता हूँ, तुमने क्या सोचा मैं डॉग हूँ। पर यह लड़की इसकी एक भी बात नहीं सुन रही है, और फिर बोलती हियर सम मोर कैच। जैसे इसको दोबारा मिलता है, बड़ा मिलता है इसको उसमें डस्टबिन में, फिर उसको फेंकती है। एंड बेलू लुक्ड एट विद डिस्टेस्ट, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है डिस्टेस्ट से ही देखेगा, ठीक है, कि इसमें क्या है भाई, कोई टेस्ट नहीं है। तो आपको जैसे कि पिक्चर भी यहाँ पे गिवन है, ये क्या है, जया है, ये देखो आप बनानास देख पा रहे इसके हाथ में, और ये क्या है, बेलू है, ठीक है, बंडल उठाए हुए हैं, और ये क्या है, डस्ट भी जो है रबिश है पड़ा हुआ, और ये क्या है, गोट्स है जो कि बनाना लीव्स के लिए फाइट कर रही है। ओके, अब नेक्स्ट है, कम ऑन हीरो ईट इट, यू थिंक आई लाइक इट, आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट। कि कम ऑन हीरो, कि हीरो इधर आओ और इसे खाओ, ठीक है। आई टोल्ड यू बोल रहा है कि मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हारे लिए खाना ढूंढूंगी, या कुछ खाने के लिए मैं तुम्हें दूंगी, ठीक है, इसने बोला था। और
डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू, ये मत सोचो कि मेरे पास पैसे हैं और मैं जिससे कि मैं तुम्हारे लिए खाना खरीद सकूं, ऐसा बिल्कुल मत सोचना, मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं, ऐसे बोल दी बेचारी। यू हैड बेटर ईट वॉट यू गेट अनटिल यू हैव योर ओन मनी, और बोल रही है कि अगर तुमने अच्छा खाना खाना है, स्टैंडर्ड का खाना खाना है, तो उसके लिए क्या तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए अपने। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो यही खाना मिलेगा। अब बेलू हेजिटेटेड वट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, स्क्वीज्ड होता है वैसे निचोड़ना भी होता है, पर यहाँ पे है कि उसका पेट क्या कर रहा है, एकदम भूख से जो है, ठीक है, उसके उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। एंड ही गल्प्ड डाउन द बनानास एंड बड़ा, और वो क्या करता है, उस बनाना को भी खा लेता है फिर, और बड़ा को भी निगल लेता है, ठीक है। और हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमिडिएटली, और उसका जो पेट था कैसा फील कर रहा है, बेटर फील कर रहा है, इमिडिएटली होता है जल्दी ही। ही कुड हैव ईटन एटलीस्ट 10 टाइम्स मोर, देखो अभी तक तो ये मना कर रहा था खाने से, और अब क्या बोल रहे हैं कि ऐसे ही वो 10 और खा सकता था, ठीक है, 10 केले और 10 बड़ा और खाना खाना चाहता था ये, और अभी तक देखो मना कर रहा था, अब बोल रहा है कि मैं और 10 मुझे और चाहिए। वट द गर्ल कुड फाइंड ओनली वन फॉर बनाना विच शी ईट हर सेल्फ, और अब उसे दोबारा सिर्फ एक ही बनाना मिला था उस लड़की को, जिसे कि वो खुद खाना चाहती थी। अब वो भी बेचारी इसी से अपना गुजारा करती थी, तो उसे वो खुद खाना था। और बेलू क्या बोल रहे हैं कि मुझे अगर और भी मिलते 10 वो भी मैं खा जाता था, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इट इज़ टू अर्ली दे हैव ओनली ईटन टिफ़िन, ठीक है, अभी तक जो अर्ली मॉर्निंग ही थी, एक टिफ़िन तक उन्होंने खा लिया था। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, अब लड़की पूछ रही है जया कि अगर तुम्हें अभी भी भूख लगी है, ठीक है, अगर तुम्हें भूख लगी है, यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, जो वहाँ पे वो शादी चली हुई थी, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अंदर जो लोग खाना खा रहे हैं जब उनका लंच टाइम होगा, जब वो बचा हुआ खाना वापस फेंकेंगे इस कूड़ेदान में, तो तुम्हें उसका वेट करना पड़ेगा। तो देख लो आप कि किस प्रकार से जो है अभी इनके लाइफ में कैसा कैसा जो है ये मोड़ आता है, ठीक है, कि जो है डस्टबिन का खाना इन्हें खाना पड़ रहा है। यू कैन बेट इफ़ यू वांट, अब लड़की बोलती है कि आप बेट कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग, और फिर क्या ऐसा कह के क्या बोलती है कि मेरे पास काम है और मैं जा रही हूँ। एंड शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ वाटर्स फ्रॉम द हीप एंड थ्रू इनटू हर सेक, देन शी वॉकड ऑफ, ठीक है। और उसके बाद क्या करती, शी पिक्ड अप होता है उठाना, कपल ऑफ बॉटल मीन्स वहाँ पे जो बहुत सारी बोतल के ढेर थे उनको उठाती है, हीप होता है ढेर, ठीक है, वहाँ पे जो ढेर लगा हुआ था, हीप ढेर, और उनको अपने सेक में डाल देती हैं, और देन शी वॉकड ऑफ, और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। बेलू पैनिक्ड, पैनिक्ड होता है जैसे घबराना, ठीक है। ही रियलाइज दैट इफ़ द गर्ल लेफ्ट हिम, उसने सोचा कि अगर लड़की उसको जो वहीं पे छोड़ देंगी, ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज एंड व्हाट टू डू, तो उसको लगा कि वो क्या करेगा, और उससे कुछ भी आइडिया नहीं कि कहाँ जाएगा, वो वहाँ पे क्या है, नया है एकदम, वो क्या करेगा वहाँ पे उसे कुछ भी आइडिया नहीं है। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, शी सीम टू नो हर वे अराउंड, एंड ही रैन आफ्टर हर अगेन, और ऐसा सोच के वो दोबारा से उस लड़की के पीछे चला जाता है, मतलब उसके साथ वो चला जाता है, क्योंकि बेलू क्या है वहाँ पे नया है, उसे कुछ भी पता नहीं क्या करना है, कहाँ जाना है, वो कुछ भी नहीं जानता वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे वो उसके साथ ही चला जाता है दोबारा से। अब नेक्स्ट है, ए ही कॉल्ड, ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, अब बोल रहे हैं कि अभी तक क्या है उस लड़की का उसे नाम भी पता नहीं था, और शायद आपको भी अभी तक पता नहीं था, वो मैंने आपको बता दिया है।
ए व्हाट इज़ योर नेम ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर। हरिंग होता है जल्दी, बिहाइंड हर मतलब उसके पीछे पीछे आ रहा है, आवाज़ें देते हुए बोल रहे हैं कि व्हाट इज़ योर नेम, कि तुम्हारा नाम क्या है। शी स्टॉप्ड, वो लड़की रुकती है, एंड टर्न अराउंड, पीछे मुड़ती है उसकी तरफ और कहती है ओ सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम जया। तो इसका मतलब है कि तुम मुझे अभी तक, मेरा नाम तुम्हें पता नहीं है और मेरा नाम बिना पता किए ही तुम मुझे अभी तक फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे बोलती हैं जया। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, तो बोल रही है कि मेरा नाम जया है, आई एम नॉट फॉलोइंग यू। अब देखो इसका एटीट्यूड तो देखो बेलू का, बोल रहा है कि मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा भाई। ठीक है, वॉट देन वॉट गोट यू फूड, फिर जया बोलती है फिर तुम्हें खाना किसने दिया, ऐसे बोलती है जया। अब नेक्स्ट है कैन आई कम विद यू वेयर आर यू गोइंग। अब बेलू बोल रहे हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। कम इफ़ यू वॉन्ट, अब लड़की बोलती है आ सकते हो अगर तुम चाहो तो। दिस बैग इज़ फुल, आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन। जया अब कहाँ जा रही थी, ये अपने घर जा रही थी क्योंकि इसका जो बैग था ये फुल हो चुका था कूड़े से, बोतल प्लास्टिक कप से। और अब ये बोलती कि मैं जो है घर जा रही हूँ और अगर तुम चाहो तो तुम आ सकते हो। और मैं क्या करूँगी घर जाके, आई हैव टू गो होम, मैं घर जाऊँगी और उसके बाद गेट अनदर वन, दूसरा जो ये सेक वहाँ से उठाएंगी लेकर आएंगी। तो ये था आपका सेकंड पार्ट, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो वीडियो होंगी उसमें हम थर्ड पार्ट को कवर करेंगे। ठीक है, और जो ये कॉम्प्रिहेंशन चेक है इसको हम क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर अबाउट दिस पार्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।